आज हम समसामयिकी घटनाचक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत अपने इतिहास की श्रृंखला में पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता और एवं संस्कृति। चलिए इसके नोट लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले वर्तमान में साहिवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम दिया। रेडियो कार्बन 14 यानी C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। जो सर्वाधिक मान्य तिथि है, लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। अब देखिए, विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि निर्धारण निम्न प्रकार किया है। जैसे जॉन मार्शल ने किया 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। अर्नस्ट मैके ने किया 2850 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ये 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, ये अर्नस्ट मैके ने किया। माधव स्वरूप वत्स ने किया 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। गैड ने क्या किया है, देखिए 2350 से 1700 ईसा पूर्व। और मार्टिमर हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। फिर फेयर सर्विस ने ये 2000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं हम। अब तक की सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान तथा पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में और दक्षिणी पूरा स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, या जिसे काकेशियन कहते हैं, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलायड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः कैसे थे? भूमध्य सागरीय थे। लोगों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार। विद्वान सभ्यता के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने क्या कहा? आर्य थे। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर हिलर ने सुमेरियन बताया और राखल दास बनर्जी ने द्रविड़ कहा। आगे देखिए, सिंधु घाटी जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें उन निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन? केंद्रीय नगर, तटीय नगर, पत्तन और अन्य नगर और कस्बे। हड़प्पा के टीले और ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैनसन ने दी। 1920 से 21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के निकट तत्कालीन मोंटगोमरी संप्राप्ति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। यह 1920 से 21 और 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से 6-6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र में दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जो समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर
की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, शंख पर बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंट के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर से लेकर 7.01 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो में मिली हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल स्नानागार है, जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 × 23.77 मीटर के आकार का यह विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितावास था तथा यहाँ पर पुरोहित का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा गया है। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगरों को अनेक वर्गाकार एवं चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों को एक दूसरे के समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले में स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी की कपाल खंड, गले एवं तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए है एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चौहदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में G.N.G. मंजूमदार ने की थी। 1935 से 36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यह सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले। संभवतः यह औद्योगिक केंद्र था, जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से एक मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख अलंकृत हाथी, खिलौना कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चौहदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली। कहाँ पे मिली? चौहदड़ो में। यह किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया के व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्रचीर से घिरे हुए थे। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की
गोदी या डॉक यार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान, चावल और बाजरे के साथ फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ। अब आते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, जिसे जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज किसने की थी? कालीबंगा की बात हो रही, अमलानंद घोष ने। और 1961 में वीवी लाल तथा बीके थापर ने उत्खनन आरंभ किया था। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग व टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। केवल नालियों, कुओं और स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की बात हो रही, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान यहाँ 2 टीले मिले हैं, जो सुरक्षा दीवार से घिरे हैं। पूर्व में स्थित टीला बड़ा है, जबकि पश्चिम में स्थित टीला छोटा है। पश्चिम टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है, जहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे भूकंप आने का साक्ष्य? कालीबंगा से। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिण अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटें के चबूतरे बने थे। इस चबूतरे पर अग्निकुंड, कुओं और पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी के मुहरे और मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम 1967 से 68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। 1990 से 91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर, निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। आगे देखिए, सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह 2 दुर्गीकृत भाग गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित है। यहाँ के कब्रिस्तान में कलश शवाधान के साक्ष्य मिले। कहाँ से? सुरकोटड़ा की बात हो रही, कलश शवाधान। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले, दूसरी घोड़े की हड्डियाँ। अब दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से सैंधव सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से कुछ रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य मिले हुए। राखी गढ़ी को देखते हैं। राखी गढ़ी क्या है, कहाँ है? पहले हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपड़ सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की तथा 1953 से 55 के दौरान जगदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, शेलखड़ी की मुहर, चाट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाणाग्र तथा कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। अब देखिए, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके संबंधित नदी देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज, मांडा, चिनाब, दैमाबाद, प्रवरा, आलमगीरपुर, हिंडन। आगे देखते हैं।
सुतकंगेडोर क्या था? दास्क नदी और भगवानपुरा और सरस्वती नदी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की खुदाई में मृतभांड और मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारी मिलती है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुतकांगेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 में आरएल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृतभांड, एक ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने टीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियाँ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतका कोह सुतकागेंडोर के पूर्व में स्थित है। 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसका आकार सुतकागेंडोर जैसे ही है। बलूचिस्तान देखिए, बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। अब आते हैं बनावली। बनावली है कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा के फतेहाबादपुर में हिसार के भाग था जिले में स्थित है। 1974 से 77 में RS बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें को तारांकित भागों में विभाजित किया गया करती हैं। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर्त, कर्नेलियन के मनके, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बाणाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। JP जोशी ने इसका उत्खनन करवाया। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले, आसमानी रंग के कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन JP जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के टीकरे, हड्डी के नुकीले बाणाग्र, चार्ड ब्लेड, कांच से निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी मोहर आदि प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बारोड तहसील में सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल को क्रमबद्ध रूप से 125 सावधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। आगे देखते हैं हम लोग। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कांड, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नवसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग के प्रतीक हैं। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी और लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं।
सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। भारत से कपास यूनान गई और जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती लगभग 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसे 2500 ईसा पूर्व में लगभग शुरू की गई। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, सुरकोर्जा के स्थलों से कुबड़दार ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोर्जा, लोथल, कलिबंगा से घोड़ों की मरणमूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हैं। सिंधु सभ्यता, आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चौहदड़ों से मनके बनाने का कार्य होता था। कहाँ? लोथल और चौहदड़ों में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। धातु एवं प्राप्ति स्थल, कच्चा माल प्राप्ति स्थल। तांबा देखिए, तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? खितड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान। लाजवर बद्सखां अफगानिस्तान। फिरोजा टीन ईरान से। चांदी राजस्थान के जावा और अजमेर खानों से अफगानिस्तान और ईरान। सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत हिमालय से। गोमेद गुजरात से। सिंधु निवासियों के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाँट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाँट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सरगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र या हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त ममी की एक आकृति से चलता है। सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभान कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशुमूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके शरीर पर भीड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम तथा मधुच्छिट विधि से बनाई जाती थीं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते एवं कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई हैं। चौहदड़ों से प्राप्त इक्का, गाड़ी एवं बैल की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। मरण मूर्तियाँ पुरुषों और स्त्रियों और पशु पक्षियों से प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियाँ अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मूर्तियाँ पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सिलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कंचली, मिट्टी, चट, गोमेद, मिट्टी आदि से बनी हुई मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार एवं बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के और बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए। दाईं ओर कौन कौन है? बाघ और हाथी हैं, और बाईं ओर क्या है? गैंडा और भैंसा है। 2 हिरन भी बने हुए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसे आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्रित बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान,
कटोरे, तस्तरियाँ एवं थालियाँ प्रमुख हैं। स्त्री पुरुषों दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइरिस की। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं और पक्षियों और वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा, बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में जब शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शिव और दक्षिण, उत्तर और रोपण में पश्चिम पूर्व और लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। अधिकांश समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर में मिले। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारण और विभिन्न इतिहासकारों विद्वानों के मत। विनाश के कारण और इतिहासकार और विद्वान कौन कौन है? बाढ़ को किन्होंने विनाश के कारण कहा? मार्शल ने, मैके ने, आर.एस. राव ने कहा। आर्यों के आक्रमण गार्डन चाइल्ड ने कहा, मोंटेगो हिलर ने कहा और स्टुअर्ट पिगट ने कहा। आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन किसने कहा? आर.एल. आइंस्टाइन ने, अमलान घोष ने। भूतात्विक परिवर्तन किसने कहा? एम.आर. साहनी ने, एच.टी. लॉम्ब्रिक ने, जी.एफ. डेल्स ने। महामारी के.यू.आर. कैनेडी ने, अदृश्य गॉज ने, देमेत्रियेव ने कहा। देमेत्रियेव ने कहा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।